गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। आज मैं आप लोगों को क्लास 2 का इंग्लिश रीडर बुक चैप्टर नंबर 4 का स्टडी करवाऊंगा। सभी अपने अपने बुक्स को निकाल लें और मेरी बातों को ध्यान से सुनें ताकि ये चैप्टर को आपको समझने में बिल्कुल ही आसानी होगी। आइए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द हेल्पफुल फ्रेंड्स। यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स आपको दिए गए हैं। इस वर्ड्स को आपको याद कर लेना है। स्टॉर्म है, सैकिंग है, ब्राइटली, अफ्रेड, ब्लो, ट्विक्स। सबके अपने अपने अलग अलग मीनिंग होते हैं। तूफान, डोलना, चमकीला, डर, बहना, इस टाइप का। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देयर इज ए स्टॉर्म इन द जंगल एंड द विंड ब्लोइंग फास्ट। जंगल में बहुत तेजों सी हवा चल रही थी और एक तूफान आया हुआ था। इट इज़ रेनिंग हैविली, और वर्षा भी काफ़ी ज़ोरों से हो रही थी। द बर्ड्स एंड द एनिमल आर इनसाइड देयर होम्स। पक्षियाँ और जानवरें सभी अपने अपने घरों में थे। चिरपी द स्पायरो, एक चिड़िया थी जिनका नाम चिरपी था। ये देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाया गया है, इसका नाम है चिरपी। सी, वो भी अपने घोंसले में थी। सी इज़ अफ्रेड ऑफ द विंड, वो हवा से काफ़ी डरी हुई थी। क्यों? क्योंकि हर मैंगो ट्री इज सेकिंग, क्योंकि उसके आम का जो पेड़ जिस पर वो रहती थी वो हवा के झोंकों से काफ़ी तेज़ी से डोल रही थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, चिरपी नेस्ट फॉल्स डाउन फ्रॉम द मैंगो ट्री। चिरपी का घोंसला जो था वो आम के पेड़ से नीचे गिर गया। पुअर चिरपी, बेचारी चिरपी। शी इज़ वेट एंड अनहैप्पी, वह काफ़ी भीग गई थी और नाखुश थी। शी गोज टू हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त के पास गई। टुक टुक द जिराफ, उसके फ्रेंड्स का नाम था टुक टुक और वो एक जिराफ था। टुक टुक ब्लोज एयर ऑन चिरपी एंड ड्राइज हर फीदर्स। टुक टुक ने उस पर हवा दिया उसे और उसके पंखों को सुखाया। टुक टुक गिव्स हर सम नट्स टू ईट, टुक टुक ने कुछ नट्स दिए ताकि चिरपी उसे खाए। डोंट वरी माई फ्रेंड, चिंता मत करो मेरे दोस्त। सेज टुक टुक, टुक टुक ने कहा। वी विल डू समथिंग, हम लोग तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्टॉर्म इज ओवर, तूफान समाप्त हो चुका था। द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज चमक रहा था। टुक टुक एंड चिरपी गो टू द मैंगो ट्री, टुक टुक और चिरपी वो दोनों उस मैंगो ट्री के पास गए जहाँ टुक टुक का घोंसला था। लुक टुक टुक, देखो टुक टुक, चिरपी से चिरपी कह रही है। लुक एट दीज ट्विग्स एंड फीदर्स, ये देखो कैसे बिखरा हुआ है। आई हैव नो मोर नो होम नाउ, अब मेरे पास कोई घर नहीं है। टीयर रोल्स डाउन हर फेस, उनकी आंखों से आंसू रोल रोल होके गिर रहा था। डोंट वरी माई फ्रेंड, चिंता मत करो मेरे दोस्त, टुक 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 ने कहा। यू विल सून हैव ए होम, जल्दी तुम्हारा एक घर होगा। टुक टुक कॉल्स हर फ्रेंड, टुक टुक ने अपने दोस्तों को बुलाया। सी कॉल्स द रैबिट, द डियर एंड द पिजन, उसने खरगोश को बुलाया, हिरन को बुलाया और कबूतर के बुलाया। दे ऑल कलेक्ट ट्विग्स, लीव्स एंड फीदर्स, उन लोगों ने जमा किए ट्विग्स के पत्ते को, पंखों को, सभी को जमा किया। जमा करने के बाद इट इज़ इवनिंग नाउ, शाम हो चुकी थी। देर आर पाइल्स ऑफ लीव्स, फीदर्स एंड ट्विग्स, अब यहाँ पर बहुत सारे पाइल्स, बहुत सारे पत्ते, पंख बहुत सारे जमा हो गए थे। तो चिरपी पुट्स देम टुगेदर, चिरपी ने उन सबको साथ में करके सी नाउ एज ए लवली नेस्ट, एक घोंसला बनाया जो बहुत प्यारा था। इट इज़ बिग एंड कम्फर्टेबल, वो काफ़ी बड़ा भी था और कंफर्टेबल भी था। थैंक यू वेरी मच, चिरपी सेज टू टुक टुक एंड फॉर फ्रेंड्स। चिरपी ने टुक टुक और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया। चिरपी इनवाइट्स देम फॉर ए पार्टी नेक्स्ट इवनिंग, चिरपी ने इनवाइट किया, तुम लोग पार्टी में आना अगली शाम को। सी इज़ वेरी हैप्पी ना, वो अब पहले से काफ़ी खुश थी क्योंकि उनका घोंसला तैयार हो चुका था। ये देखिए उनका घोंसला है।
अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर ने भी उनकी पार्टी को ज्वाइन किया। दे ऑल हैव फन टुगेदर, साथ में वो लोगों ने काफ़ी मज़े किए। यहाँ पिक्चर में आपको साफ दिखाई दे रहा है। अब आइए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए आपको फर्स्ट में कहा गया है हु सेड द फ्लोइंग लाइन्स। इस लाइन्स को किसने कहा है आपको बताना होगा। आई हैव नो होम नाउ, मेरे पास कोई घर नहीं। किसने कहा था? ये चिरपी ने कहा था। तो हो जाएगा चिरपी सेड्स। डोंट वरी माई फ्रेंड्स, वी विल डू समथिंग, चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए कुछ कहूँगा। किसने कहा था? टुक टुक। टुक टुक सेड। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। यहाँ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आंसर आपको बताना होगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने इस पार्ट को ध्यान से सुना होगा तो आप लोग इसका आंसर खुद से भी दे सकते हैं। आइए मैं क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बताता चलता हूँ। हु इज चिरपी, चिरपी कौन था? चिरपी इज ए स्पायरो, चिरपी एक चिड़िया थी। हु इज चिरपी फ्रेंड्स, चिरपी का फ्रेंड्स कौन था? चिरपी फ्रेंड्स नेम इज टुक टुक द जिराफ, चिरपी का फ्रेंड का जो नाम था वो था टुक टुक, वो एक जिराफ था। हुज टर्न टुक टुक कॉल फॉर हेल्प, टुक टुक ने मदद के लिए किसे बुलाया? टुक टुक कॉल फॉर हेल्प हर फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को बुलाया। द रैबिट, द पिजन एंड डियर। व्हाट थिंग्स डू ऑल द एनिमल्स कलेक्ट फॉर ए मेकिंग नेस्ट, सभी लोगों ने, सभी जानवरों ने क्या जमा किया एक घोंसला बनाने के लिए? तो यहाँ आप लिख सकते हैं ऑल द एनिमल्स कलेक्ट फीदर्स, ट्विग्स, लीव्स फॉर मेकिंग अ नेस्ट। इस तरीक़ा से आप इसका क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ही आसानी से लिख सकते हैं। थर्ड नंबर आइए देखते हैं हम लोग क्या है। पुट द वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर। यहाँ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उनको सेंटेंस में बनाना है, उसे राइट ऑर्डर में। विंड है, फास्ट है, इज है, ब्लोइंग है, दा। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले दा होगा, उसके बाद विंड होगा, उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब होते हैं, फिर ब्लोइंग ये क्रिया है आपका वर्ब, फास्ट। इस तरीक़े से आप लिख सकते हैं द विंड इज ब्लोइंग फास्ट। सेकेंड में है ड्राइज फीदर्स हर टुक टुक, यहाँ आप लिख सकते हैं टुक टुक ड्राइज हर फीदर्स। थर्ड नंबर में हैज़ लवली चिरपी ए नेस्ट, इसे आप लिख सकते हैं चिरपी हैज़ अ लवली नेस्ट। फोर्थ नंबर में चलते हैं। यहाँ आपको वर्ड दिए गए, इनका अपोजिट वर्ड आपको लिखना है। स्लो, स्लो मीन्स होता है धीरे, इसका हम लोग लिखेंगे फास्ट, FAST फास्ट। सैड, सैड मीन्स होता है उदास, इसका हम लोग लिख सकते हैं HAPPY हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश। ड्राई, ड्राई मीन्स होता है सूखा, WET वेट, वेट मीन्स गीला। स्मॉल, स्मॉल मीन्स होता है छोटा, इसका अपोजिट होगा बिग, बिग मीन्स बड़ा। अप, अप मीन्स होता है ऊपर, इसका हो जाएगा अपोजिट डाउन, डाउन मीन्स नीचे। नेक्स्ट 5 नंबर में चलते हैं। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है, कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन होगा। आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर। चिरपी इज डैश हर नेस्ट, चिरपी कहाँ थे? अपने घोंसले के अंदर थी, तो यहाँ हो जाएगा आपको इन। हर नेस्ट इज, उसके घोंसले कहाँ था? मैंगो ट्री पर था, तो पर का था ऑन, यहाँ आप लोग भरेंगे ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर नेस्ट फॉल्स डाउन, उसका घोंसला गिर गया, कहाँ से गिर गया? पेड़ से, तो जगह फ्रॉम द ट्री। लुक डैश दिस ट्विग्स एंड फीदर्स, दिखने के स्थान पर यहाँ पर एट का प्रयोग होगा, तो आप लिखेंगे लुक एट दिस ट्विग्स एंड फीदर्स। इस तरीक़ा से ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। इससे जुड़ी अगर कोई भी और भी आपको अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करें, मैं आप सभी का कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो बनाऊँ नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।